दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा SDM कार्यालय परिसर में। दरअसल मैं आपको बता दूं, चकबंदी मामले को लेकर के एक पक्ष के लोग कल बैठक होने के बाद देर रात तक MP निवास पर डटे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे। देर रात को निर्णय लिया गया कि आज एक बार फिर सांसद करनाल के सांसद संजय भाटिया की अध्यक्षता में स्वयं DC करनाल मौजूद रहेंगे, घरोंडा की SDM मौजूद रहेगी और अधिकारी मौजूद रहेंगे और दोनों पक्षों को एक बार फिर से बुलाया जाएगा। दोनों पक्ष जो है तहसील कार्यालय परिसर में पहुंच चुके हैं। बैठक जारी है। 10-10 गणमान्य व्यक्तियों को इस बैठक में बुलाया गया है। जुड़े रहें हमारे साथ, जल्द बताएंगे आपको कि दोनों पक्षों के बीच क्या फैसला होता है। जिंदाबाद संजय भाटिया जिंदाबाद, संजय भाटिया जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद। कितने गरीब आदमी खड़े हैं? 450 के करीब। मैं समझता हूँ अंदर सबने अच्छी बात करी है और न्याय की बात करी है। मैं तो सोच रहा था वहाँ इकट्ठे ही खड़े हो, मैंने पूछा भी सही, मैं कहा वो कहाँ पे है। तो भाई अब तो सारे एक मत हुए हैं, जिसकी जो मलकियत है अपनी मलकियत CEO के सामने रखो और अपनी मलकियत का कब्जा सबका आने के बाद भी हुई है तो उनको कह दिया भाई, अगर अभी मान लो किसी को कब्जा खाली करने का नोटिस भी दे दिया है और किसी की 2 एकड़ जगह है और वो मौके पे मान लो 5 एकड़ पे बैठा है, 3 एकड़ का उसको नोटिस भी चला गया, बाकी 3 एकड़ की मलकियत अपनी दिखा के अपनी 5 एकड़ प्रशासन इसी बात के ऊपर सहमत है और वो भी इसी बात पे सहमत। देखो न्याय तो सर चढ़ के बोलेगा, मेरे छोड़ो मेरे वर्गे 500 कोई गलत तरफ खड़े हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं। तो न्याय हमारी ये थी कि टल जाए, ये घड़ी टल जाए, क्योंकि आपस में तनाव बन रहा था। तो जब वो बात करते थे जी आदमी मरेंगे फलाना होगा, तो हमारा दिल घबराता है। कोई एक जमीन तो वहीं की वहीं पड़ी रहनी है, एक भी परिवार उजड़ गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। 1 घंटे तक चली बैठक में दोनों ही पक्षों के किसान मौजूद रहे। फैसला ये होता है कि फिलहाल वक्त दिया गया है जो 25, 26, 27 तारीख कब्जा कार्रवाई को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, उसको बहरहाल टाल दिया गया है। लेकिन दोनों पक्षों को समय दिया गया है कि वो अपने कागजात प्रशासन के सामने प्रस्तुत करें। बहरहाल कब्जा कार्रवाई का फैसला टाल दिया गया है। आइए दोनों पक्षों के पास चलते हैं, करनाल के सांसद संजय भाटिया से भी बात करेंगे क्योंकि स्थिति तनाव की बनी हुई है। जी मीटिंग खत्म होगी, क्या रहा? मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग में यही बात चली, MP साहब की तो समझ में ये बात आ रही है, लेकिन जो प्रशासन है ना, DC साहब है, DRO साहब है, उनकी समझ में यह बात आ नहीं रही। भाई एक ही बात हुई थी इन दोनों लोगों की, हमारे लोगों की खरीद पूरी कर दो। वे दरियाबुर्द जो जमीन पड़ी है उस जमीन को मैं अपनी मान रहे, जबकि उन्होंने दरियाबुर्द हिस्से शामलात और जितनी भी जमीन है उसका हिस्सा बेच रखा। जब तक इनका हिस्सा पूरा नहीं होगा तब तक ये झगड़ा जू का तू रहेगा। अब क्या फैसला हुआ? अब फैसला ये है अभी अपने अपनी रजिस्ट्रियाँ दे दो और ये मिलान कर लेंगे। 1938 और 39 की जो रजिस्ट्रियाँ है उस 50-52 की जो भी है उसके हिसाब से मिलान करके जितनी ज़मीन के हिस्से जिसको रजिस्ट्री करा रखी है, खरीद कर रखी है, वो टोटल ज़मीन मिलान करके इनको दी जाएगी। तो जो नोटिस जारी किए थे? नोटिस जारी अभी कैंसिल है। कैंसिल? हाँ, संतुष्ट है। फैसला ये हुआ, पंचायत बड़ी बढ़िया तरीके से चली। जो भी सरपंच साहब ने बताया, DC साहब, SDM और जो तमाम महकमा बैठा था, बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहता, उनको कोई समझ नहीं। वो MP साहब को गुमराह कर रहे, DC साहब को गुमराह कर रहे। हम अपनी लाइन पे वहीं आज भी भाई जो तमाम ये 5 गांव के हजारों किसान हैं जिन्होंने 38-39 से लेकर 52 तक ज़मीन खरीदी, भी हमारी बात पूरी करो। MP साहब का मामला पूरी समझ में है, महकमा गुमराह कर रहा। और जो डिसीजन हुआ ये हुआ भाई जितने भी पुराने इंतकाल जमाबंदी रजिस्ट्री है 1938-39 की, उसके आधार पर ही खरीद। जब नोटिस कैंसल, कब्जा कार्रवाई कैंसल, और हमने MP साहब आगे को और मांग रखी भाई इस मामले का शांतिपूर्ण तरीके से क्या होगा। MP साहब ने पूछा भाई इसकी मगर सुप्रीम कोर्ट जज से जांच कराओ, शायद उस पर भी बात चले। बैठक खत्म होगी, क्या रहा? हाँ जी, आज बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई
और डीसी साहब और एसडीएम मैडम ने बड़े अच्छे से कोऑपरेट करा और वो अच्छे से समझ गए कि जो खरीदार और ये जो पीड़ित परिवार हैं इनकी ज़मीन गलत तरीके से ये खुर्द बुर्द की गई है महकमे द्वारा, और इसकी सारे की इंक्वायरी होगी, एक एक कागज़ चेक किया जाएगा। और एमपी साहब के उसमें अध्यक्षता में ये सारी मीटिंग हुई और एक एक बात वो समझ गए कि वाकई ये गलत हुआ है और वो ठीक किया जाए। जो कब्जे की कार्रवाई होनी थी वो रोक दी गई है। हाँ, वो रोक दी गई है। पहले एक एक कागज संभाले जाएंगे, देखे जाएंगे और उनके बाद फैसला लिया जाए। पहले पक्ष से आपने सुना, अब दूसरे पक्ष के किसान इस वक्त हमारे साथ हैं। बैठक हुई थी, करीब 1 घंटा बैठक चली। बैठक में क्या रहा, फैसला हुआ? मैं सतपाल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कैरवाड़ी। आज माननीय एमपी साहब ने और सारे प्रशासन ने हमारी बात अच्छी तरह सुनी। हमने अपना पक्ष ईमानदारी से और सही तरीके से रखा। प्रशासन भी बार बार उनको टोकता रहा क्योंकि वो ज़मीन पर कब्जा देना नहीं चाहते। उन्होंने इस ज़मीन पर ये जो 3 गांवों की ज़मीन थी, जो जमुना में दरिया बुर्द हो चुकी थी, हमारे हिस्सों से शामलात में हिस्से खरीदे, सिर्फ जमीन नहीं खरीदी। जमीन तो हमारे बुजुर्गों के पास किसी के पास थी नहीं, उनके पास सिर्फ हिस्सा था। हजारों एकड़ जमीन, हजारों बीघा जमीन जब जमुना में गिर गई तो उसका दरिया बुर्द होगा, शामलात दे होगी। उसके बाद हमारे बुजुर्गों में बताया, इनके बुजुर्गों ने कितने 50 बीघे का हिस्सा खरीदा, कितने 100 बीघे का हिस्सा खरीदा। उस हिस्से में तय इनको हिस्से के हिसाब से जमीन मिल चुकी है। लेकिन आज ये जो पार्टी है 1039 एकड़ पर नाजायज कब्जा है। 448 एकड़ दीक्षित वार्ड के मोस्टली ये बोरे, 168 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि कस्टोडियन की जमीन है उस पर कब्जा इनका है। बाल भवन जो मधुबन में है, एक सरकारी संस्था है, उसकी जमीन ये बोरे। हमारी जो जमीन है 300 एकड़ करीब, वो ये बोरे। ये जमीन छोड़ना नहीं चाहते। आज क्या फैसला हुआ सर? आज फैसला हुआ, प्रशासन ने और एमपी साहब ने सिर्फ एक बात कही, भाई अगर इनकी त्रुटियां हैं तो ये अपने दिखा लो और ठीक कर लो, ठीक करवा लो, अपनी रजिस्ट्री दिखा दो। प्रशासन ने बार बार कहा भाई मेरी जमीन कम देगी, आप अपनी रजिस्ट्री लाओ, आप अपने एक्चुअल रजिस्ट्री दो, अगर कहीं गलत है तो हम उसको ठीक करेंगे। नोटिस सरपंच साहब जारी किए गए थे। 25, 26, 27 तारीख को जो कब्जा कार्रवाई होनी थी वो होगी क्या नहीं होगी? थोड़ी डिले होगी, 2 दिन लगो, 4 दिन, इतना ज्यादा नहीं। ये पहली बात तो ये है जी कि हमने प्रशासन और एमपी साहब पर यकीन है, जो जायज वे करेंगे, जो उन्होंने बैठकर दोनों पक्ष सुने हैं और हमारे को 100% उम्मीद है कि वो जायज करेंगे जी। दूसरी बात ये है कि आप लोग भी, प्रेस वाले भी, 5 गांव के पीड़ित, 5 गांव के पीड़ित, अगर पीड़ित तो है कम से कम है 30 गांव के आदमी जिन वो भी परचेजर हैं। 30 गांव के आदमियों ने जमीन खरीद रखी है। पीड़ित तो वो जिन्होंने खरीद रखी उनसे भी नहीं। दूसरी बात है कि ये सिर्फ 55 आदमियों पर से जमीन छूटनी है और 600 आदमियों को मिलनी है। पीड़ित आप देखो कौन है। 600 आदमियों को ये जमीन मिलेगी जो छूटेगी, और 55 आदमियों के पास 1039 एकड़ जमीन लियो बैठे। ये क्यों छोड़ देंगे? हर तरह से कोर्ट में भी दबाव के तौर पर भी हर अपना प्रेशर बनाते हैं। मेन झगड़ा यह है कि इन पे से 1039 किले छूटने हैं, ये उनको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, हमने तो प्रशासन पर छोड़ दिया। अगर हम गलत हों हमारे को कह दो, हम अपने घर बैठ जाएंगे। एमपी साहब पे छोड़ दिया, अगर हम गलत हों हम अपने घर बैठ। क्या लगता है राजेंद्र भाई, कब तक फैसला हो जाएगा? फैसला तो मेरे तो ख्याल में 1-2 दिन में प्रशासन ने कर देना चाहिए। आज जो फैसला है जी, हमने प्रशासन में पूरा विश्वास है, न्याय होगा और एमपी साहब पर पूरा विश्वास है। हमारे साथ कोई अन्याय नहीं है और न्याय के साथ में देंगे। प्रशासन पर हमने पूरा भरोसा जी। 1-2 दिन में जी भी हमें अपना रिकॉर्ड देख कर जी हमारे कब्जे करवाए। तो दोनों पक्षों को आपने सुना। दरअसल 5 गांव का ये मामला नहीं है। बात जो छन करके सामने आई है, 30 गांव के पीड़ित किसान हैं और उन किसानों का कहना है कि 600 किसानों को उस ज़मीन पर कब्जा लेना है। बहरहाल इन्होंने जिला प्रशासन और करनाल के सांसद पर फैसला छोड़ दिया है। इनको विश्वास है कि करनाल के सांसद संजय भाटिया जो फैसला लेंगे वो इनको मंजूर होगा। संजय भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों पक्षों के किसानों के बीच बैठक हुई थी। बाकायदा करनाल के सांसद संजय भाटिया ने आज जो है अध्यक्षता की है। देखो, आदमी की कोशिश होनी चाहिए कि विवाद ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे गांव का हो। और इस तरह का प्रयास ही आज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया और मैं भी यहाँ पर था। बड़े अच्छे तरीके से पक्ष सब ने रखा अपना, और रखने का अधिकार भी है। तो यही तय हुआ, दोनों पक्षों में ये सहमति हुई है, जिसकी जो मलकियत है, जो उसका मालिकाना हक है, उसको उसी प्रपोर्शन में उसको ज़मीन उसके नाम होगी, उसको कब्जा मिलेगा। अभी किसी का हक नहीं मिला हुआ, किसी की ज़मीन है मान लो 1.5 एकड़ है और उसको 1.5 एकड़ नहीं मिली,
और कोई दूसरा फालतू लेके बैठा 1.5 एकड़ तो उसको 1.5 एकड़ मिलेगी। तो ये एक न्यायपूर्ण फैसला है। फिर भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो अपने सभी पेपर मालिकाना के सीईओ को देंगे, सीईओ उसको डिटेल डिस्कस करके उसको उसका राइट दिलवाएंगे। ये दोनों पक्षों के लिए, कोई एक पक्ष के लिए फैसला नहीं है, दोनों होगा। लेकिन अब मेरी जमीन जितनी है उसका रिकॉर्ड तो मुझे ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा, जिसकी जो जमीन है उसको मिलेगी। संजय जी, कोई समय निर्धारित किया गया है कि कब तक? तो अभी ये 2 दिन में दिखा दें। आज अभी दो इशू थे, अंदर की बात है, इसलिए मैं ओपन नाम नहीं ले रहा। तो उनको कहा कि आप आज ही रिकॉर्ड दिखा दो, आपका अगर रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा हमारी इतनी जमीन बनती है, उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड दिखा दो, आपको इतना। तो जो नोटिस जारी किए गए थे फिलहाल कोई, मैं कहता हूँ नोटिस जारी कर दिए आपका। अभी रिकॉर्ड के हिसाब से, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी 2 एकड़ है, आप मौके पे 5 एकड़ पे बैठे हैं, तो 3 एकड़ का आपको नोटिस जारी हो गया कि 3 एकड़ आप खाली करें। आपको अगर आप 3 एकड़ का रिकॉर्ड जो एक्स्ट्रा है उसका दिखा दें, ये तो मेरी मालिकाना है, वो 3 एकड़ का नल एंड वाइड हो जाएगा। सीईओ के सामने रख दें। तो दोनों पक्ष सहमत थे? आज सारे सहमत है, आपके सामने खड़े हैं।